हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीप। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। जैसे ही गुटका ने ओपनिंग लिया, गुटका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि उसकी भैंसी बीवी जो है उसने कलेश मचा दिया था कि कैसे मुझे जो है उसने स्पेशल नहीं फील कराया, यानी कलेश कर दिया एकदम। मतलब ये किस तरीके के इन्फ्लुएंसर मुझे समझ नहीं आता। और ये गुलाम गुटकू जो कि खुद अपने माँ बाप, तुझे शर्म भी नहीं आती बाकियों को ज्ञान देते हुए। बात लोग होता है, जब वैस कर देता हो, जब या कर देता हो, तो तू भी ज्ञान की बातें कर देता, उससे कुछ नहीं होता। माँ बाप को ना पैसे की ज़रूरत होती है, ना माँ बाप को जो है कि तुम्हारे सामान की ज़रूरत होती है। इस उम्र में माँ बाप को जो है ना तुम्हारे साथ की ज़रूरत होती है। अब मेरी दादी है या मेरे माँ बाप है, ठीक है, माँ बाप जो होती है, अब हम कितना भी इक्वलिटी की बात कर ले, एक दिन मुझे ससुराल जाना है, मेरी बहन ससुराल चली गई, माँ बाप का जो है असली सहारा कौन है? मेरा भाई, वो हमेशा साथ रहेगा, ठीक है। तो अब उनके पास पैसा है, सब कुछ है, घर भी है, सब कुछ है, उनको क्या चाहिए रहेगा बुढ़ापे में? कि उसका बेटा उसके पास रहे, हाँ, कि उसका बेटा जो है भाई तीनों वक्त चाहे साथ में खाना खाए ना खाए, एक वक्त उसके साथ खाना खाए। बच्चे किस लालच में इंसान पैदा करते हैं इंडिया में कि बुढ़ापे में सहारा बने माँ बाप का। सहारा तो चलो ठीक है, माँ बाप आजकल इतना कर लेते हैं खुद से कि सहारे की जरूरत ही नहीं होती है। मेरे माँ बाप है, गुटका के माँ बाप ने भी उतना तो कर ही लिया, खुद का घर है, खुद की ज़मीन है, कि भाई उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है गुटके से। और जब ये भैंसों नहीं भी थी तभी भी जो है वो लोग अच्छा सा खा पी ही रहे थे, तो कोई बिना खाए कोई मर नहीं रहे थे। माँ बाप को चाहिए रहता है कि भाई बुढ़ापे में उसका बेटा साथ में रहे, उसका पोता है तो पोता। ये कैसा है? और तू किस मुँह से ज्ञान दे रहा है बे, जो अपने माँ बाप को जो है सुख सुविधा के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ कर आ गया है घर जमाई बनकर, और तू बाकियों को बोल रहा है कि स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है। तो तेरी जो बड़ी बड़ी बातें, जो डिंगे मारने से ना, उससे भी कुछ नहीं होता, समझा? मतलब इसको देखकर तो मेरा खून खोलता है। ये नल्ला लुखा ये किस मुंह से ज्ञान दे रहा है? अबे तू है कौन? तूने किया क्या है जिंदगी में? उखाड़ा क्या है जो ज्ञान दे रहा है सबको? तू ज्ञान देने वाला होता कौन है बे? मतलब तूने क्या किया है? घर जमाई बनने के वाला तेरी अचीवमेंट बता दे। और ढाबा है उसकी भी तेरी बीवी जो है वो मालकिन है, तू नहीं है। तो तेरी अचीवमेंट है क्या जिंदगी में जो तू ज्ञान दे रहा है और बाकियों को नीचा दिखा रहा है, लेट डाउन कर रहा है कि कुछ लोग जो स्टेटस लगाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। साथ में जो माँ बाप के आईफोन गिर गया। रुको, जिंदा है या चल बस देख ले। जिंदा है, सांसें चल रही है अभी उसकी। तो मैं क्या बोल रही थी, ये बताओ। इतना मुझे गुस्सा आ गया, मेरे हाथ से फ़ोन छटक गया पूरा। ये आदमी, ये छुआरे से शक्ल का, ये ज्ञान देने लग गया है 2 ब्लॉग से। बताओ भला। हाँ, और देता रहे। और ऑडियंस भी जो है उसको गालियाँ दे रहे कमेंट सेक्शन में कि नल्ले गुटके तो ज्ञान देना बंद कर। अच्छा, ये सब करने की क्या जरूरत है? तो सबा जो है, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हो, तो सबा के साथ तू शादी तूने की है तो तू ही रहेगा ना। तू कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है अगर साथ है ये नहीं है तो। और तेरे पास जिंदगी में करने के लिए है क्या सबा की चाटने के अलावा? हाँ, वो जाया करे वॉशरूम, वो भी चाट लिया कर पूरा। जो निकाले ना, जो 10 किलो मील जो खाती है हर रोज, वो निकाला करे, वो चाट लिया कर वो भी। तो मैं तुम्हारे साथ हो, तो बाकी जो औरतें होती हैं उनका पति नहीं साथ होता तो कौन पड़ोसी साथ में होता है? गधा कहीं का। और ये सब नौटंकी करने की, भांग बतूरा करने की ज़रूरत क्या थी? आप अपने हिसाब से वर्ड लगा लो, वही बोल रहा है, लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? तो वहीं पे थी भैंसू आप ही, तुम फेस टू फेस ये सब बोल सकते थे, लेकिन नहीं। अब ये 2 कौड़ी का गुटका, अब ये जो है ये यहाँ आकर ज्ञान देगा मैडम की तरह। अब ये मैडम को कॉपी करने लग गया है। पहले मैडम करती थी, शोएब मुझे आपको ये बताना है एनिवर्सरी के दिन। अब शोएब वहीं पे रूम पे बैठा है, तो जाके सामने सामने बोल सकती है। लेकिन इनके रिश्ते इतने खोखले हैं, इनको जताना रहता है कि देखो मैं कितना केयरिंग हूँ, ये साबित करने के लिए कैमरा पे ज्ञान दे रहा है। अब ये गंजा गुटका ये घर जमाई, ये लुखा आदमी ये ज्ञान दे रहा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं। अरे तू पहले अपने आप को देख। हाँ, चंद पैसों के लिए घर जमाई बनने वाले आदमी, हाँ, तो अपने आप को देख, बाद में बाकियों को बोलना। और तूने किसको देखा है कि सिर्फ जो है स्टोरी के लिए माँ बाप को जो है वो विश कर देता है? जैसे भी हो, चाहे भाई कितने घर की नालायक औलाद क्यों ना हो, तेरी तरह नहीं होते हैं। और भाई ये ज्ञान दे रहा था, प्राण मैंने ये डेकोरेशन कर लिया, या कर लिया, इसका क्या है? ये सब नहीं होता फ्रेंड, फुल से भी चलता है। मतलब ये मोटकी जो है, अगर इसको स्पेशल फील ना करो, जो ये इतना गुस्सा हो जाए, इतना मुंह फुगा लेगी कि जबरदस्ती वो अगले को जो है गिल्टी फील करके ये सब करना पड़ेगा, जैसे गुटके ने किया है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि इतने ज़्यादा इम्परफेक्ट और जो खुद अमल नहीं करते, ऐसे लोग ज्ञान कैसे दे सकते हैं? आज मैं बहुत इमोशनल हो गई, आप सबसे दिल की बात कही। प्राण वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ गए थे, फिर मेरा पिंक कार्ड छीन लिया था, तो बात यहाँ तक आ गए थे कि मुद्दा अपने जो है मायके भेजने की बात हो रही थी फ्रेंड, कि मायके चला जा। तो आपको तो बताया कि मुझे जो है ये सारी चीज़ों की कितनी ज़्यादा लत लग गई है फ्रेंड, तो मैं जा नहीं सकता। तो मैंने इसके लिए जो सरप्राइज़ फिर मुझे है बेमन से ही जो है सरप्राइज़ मुझे उसके लिए अरेंज करना पड़ा फ्रेंड, तो इस वजह से मैंने कर दिया है।
अच्छा, ये दुआएं दे रहा था कि हर माँ को जो है औलाद नसीब हो, और हर माँ को जो है मेरे जैसे औलाद तो बिल्कुल नसीब ना हो, जो कि उसका बुढ़ापे में छोड़ के चली आए और घर जमाए बन जाए। अबे तू किस मुंह से दुआएं दे, तो शर्म नहीं आती है? हाँ, और ये क्या है, ये क्या लगा रखा है कि सबको बच्चा दे दो, सबको ये करे। अरे भाई, कोई बाई चॉइस बच्चा नहीं चाहता है। हाँ, ये हर ओकेशन पे ज्ञान पेल देना, हर ओकेशन पे अपने आप को ग्राउंडेड दिखाने के लिए दुआ दे देना। पहले तुम अपने अपनों के सगे हो जाओ, बाद में दुनिया का सोचना, ठीक है? ये जो कैमरा पे जो है बहुत महान बनना है, खुद के दोस्तों को भगा देते हो, बेचारे रोते रोते चले जाते हैं। इरफान इसका दोस्त था, रातों रात भगा दिया, खाली करा के उसको काम में से भी निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये मोटल्ली को जो है जलन होती है। तेरी खुद की बहन सुम्बुल, जिसको बच्चा हुआ था, एक बार भी उस टाइम पे भी उसको यहाँ नहीं बुलाया था। इतने मतलब हो गए होंगे 2-2.5 साल जब से ये रह रही है सुम्बुल यहाँ पे, कभी भी ये उसके घर नहीं गया। मतलब कैसा है तू? हाँ, और भाई बना बैठा है पिज्ज़ा का। तू पहले अपनी बहन का भाई बन ले। हाँ, तो कैसा आदमी है तू, और तू ज्ञान दे रहा है। अरे दिक्कत जो है, एक अल्लाह पाक एक नेक औलाद अता फरमाए, तेरी जैसी नापाक औलाद ना फरमाए, ये भी दुआ दे देना। तेरी जैसी क्या कहते हैं कि एहसान फरामोश औलाद ना फरमाए, ये भी दुआ करो। तेरे जैसी जलील, तेरे जैसी मतलबी औलाद ना फरमाए, ऐसी दुआ करो गुटका भैया। मतलब ना, इससे ज्ञान दिया जा रहा है तो कुछ भी बोला, खाली स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है। तो खाली जो है मम्मी पापा या बहुत खर्चा देने से भी कुछ नहीं होता है। माँ बाप को साथ की जरूरत होता है, छिले हुए मूंगफली सी शक्ल के। ये ज्ञान इसको ये इतना मेरा खून खोलता है इसका ज्ञान सुनकर। जिंदगी में यही रह गया है। बताओ, अब गुटके का ज्ञान सुनो तुम, जो खुद खैनी खाता है, जिसके पास अपने दांत साफ करवाने के पैसे नहीं है, हाँ, जो गटर के पास बैठ के खाना खाने वाला, ये अब ज्ञान देगा हमें। गटर के पास देखो बैठ के कोई खाना नहीं खाता, एकदम जो होता है ना, ऐसा लोग भिखारी टाइप के वही खाते हैं। वरना खाना तो देखो खाना होता है, खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन गटर के पास बैठकर कौन खाना खाता है जिसका कोई क्लास नहीं होता, जो एकदम भिखारी टाइप का इंसान होता है वो गटर के पास बैठ के खाना खाता है। हाँ, मतलब कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, कोई गटर के पास बैठ के नहीं खाना, खड़े खड़े खा लेगा, लेकिन गटर के पास नहीं खाएगा। हाँ, तो सोच लो कैसे, क्या ही है इसका क्लास। और ये ज्ञान दे रहा है क्या स्टेटस लगाने से कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं होता भाई? तो तेरी बीवी जो बात बात पे स्टेटस लगा देती, स्टोरी लगा देती, तू जो इतने बड़े बड़े कैप्शन डाल के स्टेटस लगाता है, उसका क्या मतलब है? सनी ऐप है, मेरी हिम्मत है, लेकिन सनी ऐसा ना करे तो तुरंत ही जो मुंह फगा लेती है, पिज्जा तो मेरी ये हो, लेकिन पिज्जा को एक्सप्लॉइट किया जा रही। भैंसू जो है उसने क्या इतना बड़ा उपकार कर दिया है भाई, हाँ, कि भैंसू को सब स्पेशल फील करा है। पिज्जा भी, वो भी शर्मीली आंटी है, वो भैंसू की माँ है, वो इतनी बड़ी गेंडी हो गई तो भी अब तक उसका जो है वुमेन चाइल्ड को संभालती है, उसके लिए खाना पकाना, उसका काम करना हो, आधी रात में अलमारी सेट करने आना हो, जैसी भी है माँ तो माँ होती है ना। तो भैंसू इतना ज़्यादा क्या रूठ गई जो उन्हें स्पेशल नहीं फील कराया। पेटी खाला तो उसकी लिटरली नौकरानी बन गई है। जितना फ़ायदा पेटी खाला और पेटी खाला के बच्चों से भैंसू ने उठाया, उतना तो उसके पति ने भी नहीं फ़ायदा उठाया होगा पेटी खाला का। तो उनको उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना बनता था। हाँ, मैं बहुत सिखाती हूँ पिज्ज़ा को, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो पिज्ज़ा के मन में ये डालने वाला गुटका होता है क्या, पिज्ज़ा मदद दे आ रहा है। तो कोई अच्छी बहन होती है ना, बड़ी बहन, वो समझाती है। मेरी मम्मी से मेरी नहीं बनती तो मेरी बहन मुझे हमेशा समझाती है, आप ससुराल में है तो, कि ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता है, वो है तो ये सब वो कर लेने का, सुन लेने का। तो वो मुझे समझाती अच्छा ही, कभी मेरे कान नहीं भरेगी, कभी ये नहीं बोलेगी। वो चाहती तो वो ये भी कर सकती थी, क्योंकि मेरे लिए उसने बहुत कुछ करा है, तो वो बोल सकती थी मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, लेकिन वो कभी मेरी माँ नहीं बनी, वो माँ को ही माँ रहने देती है। इनफैक्ट जब मैं ये बोलती हूँ कि दादी मेरी माँ की जगह है, तभी भी मुझे समझाती है कि ठीक है वो है तुम्हारा अपनी जगह पे है, लेकिन उनके सामने ये बात मत बोला करो, उन्हें बहुत हर्ट होता है। तो मुझे वो समझाते हैं, कभी भी वो तोड़ने का नहीं बोलते हैं कि मेरी बात है, मेरे लिए ये है, मेरी बेटी जैसी है, ये है, ये ऐसा नहीं करती। सगी बहनों में और मासी की बेटी में ये फ़र्क रहता है। तुम्हारी सगी बहन कभी भी तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर नहीं करेगी, कभी भी तुम्हारी माँ नहीं बनने की कोशिश करेगी, कभी भी तुम्हारी जो है ज़िंदगी ख़राब नहीं करेगी अपने फ़ायदे के लिए। तो वो सगी बहन होती है। लेकिन ये लोग तो भाई हमेशा माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं। इसका भाई जो है इसका बाप बनने की कोशिश करता है, जबकि बाप जिंदा है। सोचो कैसा भी बाप हो, बीमार हो, जैसा भी हो, बाप अगर जब जिंदा होता है तो उसके लिए कितनी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग चीज़ है कि उसका बेटा ये बोल रहा है कि भाई मेरे बाप का फ़र्ज़ नहीं। भाई बाप का फ़र्ज़ नहीं है तो बाप की भाई अपनी मेहनत की कमाई जाती है, तूने तो कमाया है शादी से, हाँ, करोड़ों में। जैसे सौरव जोशी खुल के बोल रहे थे, देखो ऐसा होता है, सौरव जोशी खुल के बोलता है कि भाई हमने देखो एकदम कम खर्चा किया, लोगों के पैसे जाते हैं करोड़ों में, हमने करोड़ों कमाए हैं अपनी शादी से। तो ये होता है, एक्सेप्ट करना
कि भाई मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं और ये मैं मेरी बाप का फर्ज नहीं भाई, ये नहीं बने। अरे हर एक फंक्शन जो है स्पॉन्सर्ड था, 4-5 तुमने पेड प्रमोशन कर लिया, उसके बाद भी जो है कि वो फर्जी कैफे की याद आ गई कि भाई भैंसू आपी को याद करके मैं वहाँ, कितने तुम लोग फर्जी हो भाई साहब। हाँ, पिज्ज़ा की माँ जिंदा है, पिज्ज़ा का बाप जिंदा है, लेकिन पिज्ज़ा के माँ बाप बने बैठे हैं। और ज्ञान, ये नल्ला गुटका देखो, ये ज्ञान दे रहा है। अबे तू अपने पहले बाल हेयर ट्रांसप्लांट करा अपने दम पे, बाद में बाकियों को ज्ञान देना कि कौन स्टोरी लगाता है, क्या नहीं है क्या नहीं है। सोचो भैंसू आपी जो कि अपने नाम के पीछे अम्मी का नाम लगाती थी, उसने उसको सड़क से मतलब फुटवेयर खरीद के दे दिए। अच्छा अब ये बात नहीं आती, ये है फीलिंग्स है, नहीं फीलिंग्स नहीं। तुम हमेशा अगर मॉल से शॉपिंग करती हो, तुम जब गई भी थी तो ये तुमने जानबूझ के इंटेंशनली वहाँ से जो है खरीदा है ताकि तुम्हारी अम्मी को बुरा लगे, क्योंकि अभी तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी बन नहीं रही है। तो ये कैसी बेटी है, जब माँ से नहीं बन रहा है तो माँ को ऐसा देगा, मतलब ऐसा सड़क से उठा के सामान दे जानबूझकर। हाँ, तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मतलब करे, गुटकू भी और मुंह भी बोगा ले, फिर ये गुलाब होता तो भी चला। अरे तू गुलाब से मानने वाली है गेंडी? तू गुलाब देखकर तो मुंह फुगा ली थी। तो तेरा ये था कि भाई तेरा ये कहना ये रहता है, गुटकू को अच्छे से पता है, पिज्ज़ा को अच्छे से पता है कि तू बोल भले देती है कि गुलाब से भी चल जाए, लेकिन तेरा चलता नहीं है। ये डायलॉग अगर शर्मिली आंटी मारे तो समझ आता है कि उनका एक सूट से भी चल जाता, क्योंकि सच में चल जाता। एक सूट देते ना तो बहुत तारीफों के पुल बांध देते अपने बच्चों के, तो सच में वो ज़रूर मान जाते। लेकिन भैंसू तेरा कुछ नहीं होता है गुलाब से, ना 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 ना। किसी ने एक कमेंट किया है कि मैं तो भैंसू जितना कमाती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मॉम को जो है क्रॉक्स दिलाए, स्केचर के शूज़ दिलाए, अभी भी मैं उनको एक ब्रांडेड फुटवेयर दिलाने का जो है मैं सोच रही हूँ। भैंसू ने जो है सड़क से उठाकर अपनी माँ को जो है चप्पल दे दिया। अच्छा किसी ने फिर वो डेढ़ शाणे रहते हैं ना कि डियर बहुत स्वीट है, लेकिन आपने अपनी मम्मी को जो भी दिया, लेकिन क्या किसी गिफ्ट की वैल्यू पैसे से ही होती है? इनके केस में बिल्कुल होती है। अगर ऐसा ही है तो भाभी जान को फिर वो LV की चप्पल क्यों दिलाती है? हाँ, खाना तो कहीं पे भी खा सकते हैं, ताज होटल में क्यों खाने जाते हैं? खाना तो खाना है, वहाँ पे क्यों जाते हैं? ये अपने JW मैरियट में खाना तो किसी ढाबे में भी खाया जा सकता है। फैमिली को ही साथ में जाना है ना फैमिली आउटिंग के लिए, तो कहीं पे भी खा लो, खा के हगना ही है, वो निकल ही जाएगा, तो रहने वाला तो है नहीं। तो ये चीज़ें तो जो है भाई वो पहन के माँ याद करेगी कि नहीं ये मेरी बेटी ने दिलाया था। खाना तो एक दिन में पच के निकल भी जाएगा, तो वो वाली बात है। हालांकि इनका तो 7-8 दिन लगता होगा, क्योंकि इतना ठूसम ठूसाई करते रहते, तो वहाँ तक पहुँचने में 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं इनका तो। खैर, तो ये जो इनको डिफेंड करने आते हैं ना, इनसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। मतलब ये इनको पता है कि इनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये काम कर देंगे बिन दिमाग वाले बद दिमाग लोग। और फिर ये ज्ञान दे देगी कि हर दिन ये दिन है, हर दिन फ्रांस डे है। अच्छा एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आज मैंने उसके लिए एक पोस्ट शेयर करी थी अपने पर्सनल अकाउंट, जो इंस्टा का अकाउंट है वहाँ पे और व्हाट्सएप में भी, कि उसको अप्रिशिएट करते हुए कि भाई तुम बहुत ये है वो है वाला वगैरह। आज कोई फ्रेंडशिप डे नहीं है, तो ये होता है कि किसी दिन की ज़रूरत नहीं होती, रैंडमली मेरे मन में आ गया, मैंने उसके लिए कहा, अगर ये बहुत खुश हो गई तो है ना, फ्रेंडशिप डे की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस केसेस में। अब फ्रेंडशिप डे के दिन हम एक दूसरे को विश भी नहीं करते कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे या ये है दोस्ती ये वो, नहीं, कभी भी मन में आ जाए तो अप्रिशिएट कर देते हैं। तो ये बात हुई। अब फिर ये बोलेगी ऐसा कुछ नहीं होता, हर दिन ये है हर दिन वो है, लेकिन हर दिन इतना कोई बढ़ा चढ़ा के कोई ये सेलिब्रेट नहीं करता। हैप्पी मदर, ये बलून है, फ्लावर देने हैं, तुम ये हो, तुम हो, ज्ञान हो। हर माँ अपने बच्चे के लिए खास होती है, पेट पे क्या कहते हो, पेट पे पाटा बांध के भी जो है वो अपने बच्चों को संभालती है। तो भैंसू ने कोई नतनवाई नहीं कर दी है। और उस पर से बोलते हैं फ्रेंड्स, सब लोग बोलते हैं कि बेटे खाला ये बहुत अपने काम के साथ जो है अपना बच्चा भी समझ, क्या काम करती है ये? फ्रेंड्स में उठ गई, फ्रेंड्स में ये कर ले, फ्रेंड्स में एडिटर है, 3 काम वालियाँ है, तो ये काम ऐसा करती क्या है? कुछ नहीं करती है। खाना भी खुद से नहीं बनाती, घर पूरा पसारा फरा पड़ता है। हर 6 महीने बाद तुम लोगों को रिनोवेशन या इंटीरियर कराना पड़ता है, इसी वजह से, क्योंकि साफ सफाई प्रॉपर होती नहीं है। तो काम ये करती क्या है जो अपना काम के साथ साथ बच्चे संभालती है? अरे वो उन औरतों से पूछो जो 9 to 5 जॉब भी करती है, जिनके बच्चे भी है, जिनको गिल्टी भी फील होता है, जो पूरा अपना भाई ऑफिस में भी बेचारे इतना मतलब काम करते हैं, घर का भी काम करती है, बच्चे भी है, तो फिर भी वो गिल्टी फील करते हैं। तो उनके लिए जो है भाई मदर्स डे के दिन तो उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। वो माएँ जिन्होंने बर्तन मांज के घर की बाकियों के यहाँ काम कर करके अपने बच्चे बड़े, तो वो माँ जो है वो उस चीज़ के लिए तारीफ़ की हकदार है कि भाई वो जो है बहुत अच्छा काम के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालती है। तो माँ तो क्या, हमारे भारत में अभी रिसेंटली एक वो दुर्घटना हुई थी, तो वो माँ अपने बच्चे को, उनकी सांसें भी नहीं, वो बेचारी चल बसी थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को उसने गले से लगाया हुआ था आखिरी वक्त तक।
हाँ तो माँ तो भाई ऐसी होती है। और ये बोला बच्चा को संभाल रहे हैं अपना काम के साथ। अरे तू जा चाट ले जाके जा, भगा होगा उसने 10 किलो। और तू गंदे दांत वाला तू ज्ञान दे रहा है कि यार मैंने स्टेटस नहीं, यानी तूने अपनी माँ के लिए क्या किया इस मदर्स डे के दिन? हाँ, और फिर उस भैंसू को, फिर भैंसू तो इम्प्रेस होगी गुटके ने इतना ज़्यादा उसके लिए करा है, डेकोरेशन किया, ये सब फ्लावर लाया। अरे गुटको आपको सब लोग बोलेंगे ना, क्योंकि सच है। पर ये होता कौन है जो अपने माँ बाप को छोड़ के घर जमाई बैठा बना, ये दूसरों को जज करने वाला होता कौन है? जैसे हिजाब स्टोरी पे भैंसू आपी ने बोला था कि हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं आई, यही मदद डे के दिन ये दोगला विश कर रहा है। बता, अबे तू पहले अपने माँ बाप का सगा हो जाए, फिर बाद में बाकियों को बताना। आया बड़ा। और भाई पेटी खाला मतलब ये सुन रही है कि उसके बेटे जो है, बेटा और बेटी पिज्ज़ा और नान भैंसू आपी को मदर्स डे विश कर रहे हैं। मतलब ये एक माँ के लिए कितना ज़्यादा इंसल्टिंग है। और भाई कितने ब्रेन वॉश हो रखे बच्चे। धारा को उसके पेरेंट्स को यहाँ पे नहीं भेजते इसी डर से। जनाब और मैडम जो है वो बोलते हैं कि नान हमारा बेटा है, भैंसू आपी जो है वो नान और की अब अम्मी बन गई। तो जनाब और भैंसू दोनों आपस में पति पत्नी है क्या, जो माँ बाप बने बैठे हैं, दोनों भाई बहन? ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैडम कहती कि मेरा बेटा नान है। ये ज़बरदस्ती गुटके ने इन सबको जो है भाई पट्टी पढ़ाई है कि जाओ मेरे साथ दुपट्टा हो गया, भैंसू आपी इतना किया, तुम लोगों को तो बोलना तो चाहिए। क्योंकि गुटके का हुक्का पानी भैंसू से ही चलता है, गुटका पानी भैंसू से ही चलता है। क्या पता कुछ और भी पीता पाता हो, तो वो सब भैंसू आपी जो है वो एक्सपेंसेस वो इसका जो बियर करती है, तो गुटके को तो करनी पड़ेगी चाटुकारिता। लेकिन पेटी खाला जो है उनके अंदर थोड़ी सी भी गहरत नहीं है। अपने बच्चों को रोकती टोकती नहीं होगी कि भाई मैं हूँ जिंदा अभी, ये कैसे तुम्हारी माँ बन गई? अच्छा, जो पेटी खाला के बच्चों के साथ हुआ ना, सेम भैंसू आपी ने लहर के साथ भी किया है। बाजा खाला जो है ना, लगती भले कैसे भी है लेकिन बहुत स्मार्ट है। उसको पता है कि भाई ये मेरी बच्ची को भी, ये फिर अपनी बच्ची हमारी बच्ची हमारा ये है हमारा वो कर देगी और फुल्ली ब्रेन वॉश कर देगी। लहर पहले अपने पापा की कितनी तारीफ करती थी कि मेरे पापा जो है उनका सपना पूरा करना है, मेरे पापा, मेरा अब्बा ये, मेरा अब्बा वो। लहर अब अपने अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलती, लहर अपना सपना भूल गई। लहर को ये है कि भाई उसको हैदराबाद में जाना है, अच्छे से एकदम लेविश लाइफस्टाइल जीने, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा खाना खाना है, दैट्स इट। हाँ, तो जो भी भैंसू अम्मा की उसमें जाता है वो उसका यही हाल हो जाता है। बच्चे हैं, मदर्स डे विश कर रहे हैं भैंसू आपी को। खुद के इतने छोटे बच्चे का पर्सनल रूम है, पिज्ज़ा नैनी जो है चटाई बिछा कर सोती है। हाँ, बच्चे हैं, माँ बनी फिरी। अरे शर्म कर ले, माँ का मतलब भी पता है। तू पहले तो सबसे पहले अपनी खुद की माँ की सगी नहीं है, उसके बाद तो अपने बच्चे की सगी नहीं है। क्योंकि कोई भी माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे, मतलब जो एक बच्चा जो होता है ना, उसका शेड्यूल ख़राब करके, उसकी नींद हराम करके, उसको ज़बरदस्त जगा के अपने कंटेंट क्लियर नहीं करती है। अपने हिसाब से अपने बच्चे, उसके बच्चे को नहीं एडजस्ट करना रहता है। हाँ, तो पिज़्ज़ा और नान की तो माँ क्या ही बनेगी। हाँ, भाभी जो तेरी माँ समान थी, जितना तेरी माँ ने भी नहीं किया होगा ना इस दुनिया में, उतना तेरी भाभी ने तेरे लिए किया है। हाँ, तेरी ज़िंदगी एकदम संवार देना, तो जो यहाँ पे है ना उस तेरी भाभी की बदौलत ही है। इतनी एहसान फरामोश, खुद गर्ज और मतलबी औरत है तू कि तेरे से एक्नॉलेज भी नहीं हो पाता भाभी जान को। क्योंकि तुम्हारे जो भी आपस में भाई इश्यूज़ है, तो भाई के साथ भाभी के साथ, लेकिन वो इश्यूज़ तो इतने ज़्यादा तूने वो बढ़ा दिए है कि भाई अब तेरे से जो ना एक शब्द भी नहीं फूटता उसकी तारीफ़ पे। तो जो भी है वो आज उसी की बदौलत है। हाँ, मेरी गुड़िया बोले, वो जैसी भी है, मैं बोल दूँ नौटंकी की दुकान है, जैसी भी है, लेकिन तेरे लिए तो सही है ना। तो एक शब्द भी नहीं फूटता इसके मुंह से। अभी इतनी ज़्यादा इगोइस्टिक है ये भैंसी। और फिर बोलती फ्रेंड्स हम बहुत डांट आर्थ है। अरे जा तू। सबसे ज़्यादा हंसी मुझे तब आई जब गुड़का किंग कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनकी माँ होते हुए भी उनके कदम नहीं करता है, तो खाली स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है। तो वो तेरे बारे में, तू अपने बारे में बता रहा है, क्योंकि जो इंसान करता है ना वो अपने बारे में बताता है। तेरी माँ है, तुझे कदर नहीं हो, रोती रहती है बेचारी जब तू आता है। दूसरा ये कि ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है, अमल करना पड़ता है। हाँ, इसको तो जो मेरे मन में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन बोल नहीं सकती हूँ, कंट्रोल किए हैं हम अपने आप को। अच्छा, कहता है खाली स्टेटस लगाने को इनका इज्जत होनी चाहिए, इनकी खिदमत। तो क्या खिदमत करे अपने माँ बाप की? हाँ, तेरे पापा अभी भी खेत का काम करता है, सब कुछ संभाल ले, तू क्या खिदमत कर रहा है? तो वैसे तो जो अमेरिका में जो बच्चे बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि नहीं 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 पापा पैसे पहुंच गए, पैसे तो पहुंच गए, माँ बाप को क्या सिर्फ बुढ़ापे में पैसे चाहिए रहते हैं? हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे रख दिए कोई जो है उसके साथ सर्वेंट और पैसे पहुँचा रही है, तो ये थोड़ी चाहिए रहता है माँ बाप को बुढ़ापे में। हाँ, क्या ही 2 रोटी खाते हैं वो, उससे ज़्यादा खा नहीं पाते बुढ़ापे में कोई। तो उनको चाहिए होता है अपना बेटा, भले भाई जहाँ पे शहर में अलग रहे लेकिन आता जाता रहे, संडे को ही एटलीस्ट आ जाए, तो उनको ये चाहिए रहता है माँ बाप को। तू ज्ञान दे रहा है, झापड़ लगानी चाहिए। तेरी माँ अगर वक्त पे तुझे झापड़ लगा देती है ना तो ये हालत नहीं होता। मतलब ये किस मुंह से सड़े हुए
सड़ी हुई बादाम सी शक्ल का ये किस मुंह से ज्ञान दे रहा है। खून खोल रहा है मेरा बहुत ज़्यादा सुन के, मतलब आगे तो मैं क्या ही रिएक्ट करूँगी, लेकिन ये इतना सुन के ही मेरा तो खून खोल गया भाई। बच्चे मन के सच्चे। वो हैदर ना सर पिट रहे अपना कि भाई ये क्या भवाड़ याद रहे इन लोगों ने। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? वही हो गया जिसके लिए तूने मुंह फुगाया था, वो हो गया। गुटके ने कर दिखाया, पैसों का पावर, पैसे फेंके ना, गुटके का मुंह बंद कर दिया ना, तो वही हुआ है। अच्छा, ये इतना ज्यादा सुना क्यों किसको रहा है? गुटका इतना हाइपर क्यों रहा था? मैंने बोल दिया हमारा। अरे तेरे बोलने तो तू कौन सा प्रधानमंत्री है जो सब तेरे पर मान लेगा? 2 कौड़ी का आदमी। कहती बेसो अपने भाई को सुना है। मुझे लगता है ये जनाब के लिए है कि जनाब ने स्टेटस लगा दिया, स्टोरी लगा दी, उससे कुछ नहीं होता है। अम्मी और शायद जनाब का हुआ है कुछ तो इनका, तो ये उनको सुना रहे। अबे तू घर जमाए, उनके पर्सनल मैटर में तू कौन बोलने वाला होता है? मतलब ये बात हो गई, मेरी दीदी मेरे से जितना भी क्लोज है, लेकिन मेरा जीजा जो है अगर मेरे घर के पर्सनल मैटर में बोले तो मैं तो उसको, घर वाले तो बाद में बोलेंगे, मैं पहले बोलूँगी तुम कौन होते हैं हमारे घर के पर्सनल मैटर में बोलने वाले? बहन तक ठीक है, तुम नहीं बोल सकते भाई हमारे घर के पर्सनल मैटर में। आया बड़ा घर जमाई, और ये घर जमाई जिसने खुद कुछ अपने दम पे किया नहीं। पापा ये मेरा कर, पापा मैं जा रहा। अरे बच जा, खुद के बाप का सगा हो जा, बाद में पापा का सगा होना। अच्छा, ये गुटका की जो हैवी ट्रोलिंग हुई उसके बाद भैंसों ने मुंह फुका, इस वजह से इसने करा, इस वजह से ना इतना ज़्यादा हाइपर आ गया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? इसका कोई प्लान नहीं था, वरना ये गुटके को फिर जबरदस्ती करना पड़ा। लेकिन मैंने ये बता दिया। अरे तेरे बताने ना बताने से क्या होते गौर आदमी। अच्छा, पिछली पॉडकास्ट में किसी ने कमेंट किया था कि मैं मौदाह से हूँ और यहाँ मौदाह में गुटकू को अंडा बोला जाता है, सनी अंडा। वो तो मुझे पता है, मुझे बहुत लोगों ने ये बात बता रखी है कि इसको अंडा बोला जाता है क्योंकि अंडा चुराता था इस वजह से। अच्छा, गुटकू को पता है कि भैंसों से क्या बनेगा? अंडा। तो क्या बना रहे, मेरे लिए एक अंडा बना दो। कुछ नहीं बना रही वो, खाली बनाने की एक्टिंग कर रही है। फिर बनाएगी तो पेटी खाला जो बैकग्राउंड में सफाई कर रही है, तो बनाएगी तो कुछ भी नहीं, खाली नौटंकी कर रही है बनाने की। अच्छी एक्टिंग कर रही हो बस, अच्छी एक्टिंग कर रही हो। फ्रेंड्स, हम तो ऑन कैमरा ही जो है टमाटर काटने की एक्टिंग से थक गए फ्रेंड्स। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था तो बेटी खाला ने बोला लाओ मैं कर देती हूँ। अरे तू बना रही तो तू ही करना वो सब। हाँ, और पेटी खाला और पिज्जा तो भाई हद चाटू करी तो करे। एक बार अच्छा पनीर बनाया अच्छा पनीर बना देंगे। बेसूस तुमसे भी चालाक है। बोले मुझे ही याद नहीं है मैंने कैसे बना थी, मेरे हाथ का पनीर खाना है तुम खाओ, मैं कोई नौकरानी थोड़ी तुम लोग हो। ये गुटका सपोर्टिंग हस्बैंड जो बनता है, इससे खुद का बच्चा नहीं संभाला जाता। क्या मेरे से नहीं संभाला जा रहा है भाई, ये मुझे बहुत मोच रहा है, मुझे मार रहा है, तो इससे लायक है। इधर बेटा, वेल डन, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। अच्छा, बेसु कहती है अब से जो है हम बोलेंगे हैदर ये करिए वो करिए। कुछ महीने के बच्चों को करिए और खुद की मासी को तू तड़ाक करके बुलाती है। अब बताओ। और फिर बोलती है हमारी माँ जैसी है। तो माँ को तू तड़ाक करके कौन बुलाता है? मतलब आप में से कोई अपनी माँ के साथ ऐसे बात करता है क्या, तू तड़ाक करके? अब मैंने देखे वैसे गुजरात में 1-2 मेरी फ्रेंड है अपनी माँ के साथ ऐसे बात करते, उनको चल जाता है। मैं अगर मेरी माँ को तू तड़ाक करके बात करूँ, मुझे छूटा वो धोखा मारेगी। जो धोखा रहता है ना, क्या कहते उसको हिंदी में, जैसे पहले के ज़माने में वो धप नहीं करते थे, लकड़ी का होता था, उसमें कपड़े को ऐसा धप करते थे। उसका हिंदी क्या करूँ, क्या पता उसको क्या कहते हैं। लकड़ी का होता था और ऐसा बेट जैसा रहता है, छोटू सा रहता है, लेकिन छोटा सा बेट मान लो, तो वो फेंक के मारेंगे मेरी मम्मी मुझे अगर मैं तू तड़ाक करके बात करूँ तो उनके साथ। वैसे करनी नहीं चाहिए क्योंकि माँ होती है, वो कोई हमारी भाई वो दोस्त नहीं है। दोस्त चलो ये बोलने की बात है, लेकिन माँ होती है, उन्होंने मैं पैदा किया, उनकी वजह से मैं इस दुनिया में है, तो इतनी रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं कि हम उनको आप करके संबोधन करें, या ना कि तू तड़ाक करके, ठीक है। अच्छा, कुछ भी खाना बनाएगी तो सारी प्रिपरेशन करके देगी पेटी खाला। उसके बाद पिज्जा को बोला जाएगा पिज्जा ये देखो ना, इसमें से मिर्ची टेस्ट करके देखो ना, पिज्जा ये कौन सी है, तीखी वाली कौन सी है? तेरा मुँह नहीं है क्या गेंडी, तू टेस्ट कर लेना। और पिज्जा तो है ही बेवकूफ़, तो टेस्ट भी करने लगा। सालों में इसमें क्या है, मैं टेस्ट कर देती हूँ। अरे तारो वे तो वैसा वो करनी। अच्छा, ये भैंसू आपी जो है खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करती, फिर पिज्जा गई अपनी माँ से चेकिंग करो ना, पेटी खाला ने बोला तो अरे आपको खाना बना था पेटी खाला, इतने देर से खाना बना, हमें नहीं पता होगा, हम खाना ही बनाते हैं, खाना ही बना रहे, वहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी, तो हमें नहीं पता होगा क्या? तो भैंसू आपी कहते अब देखो अगर गलती हुई पिज्जा तो तुम्हारी गलती है। तो मैंने क्यों, अम्मी ने बोला अम्मी की गलती, मैंने क्यों गलती ना, मुझे नहीं पता, अम्मी की गलती है। जब ये खाना बना रही थी तो पेटी खाला हैदर को जो है ये कंधे पे सुला रही थी। हैदर चाहे तो बेड पे भी सो सकता था, लेकिन नहीं, नौकरानी खाला को ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद ये आ गई, इसने बहुत बड़ा एहसान कर दिया पनीर बना के। पेटी खाला जो है 10 मिनट में आप जाइए वहाँ पे और गैस बंद कर देना, ठीक है। मतलब भाई खाली चढ़ा दिया इसने, हिला दिया, कड़छी हिला दिया। उसके बाद पेटी खाला तुम देख लो, पकाओ तुम और सब कुछ तुम देख लो। और ऊपर से गुटका किंग ने बोल दिया अरे ये तो ऐसा नहीं लग रहा, तो अब मुझे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। मतलब तू कुछ भी बना दे तो तुझे तारीफ ही करे सब लोग। और कितनी बड़ी नार्सिसिस्ट है ये, तो जनाब से भी 2 कदम आगे चली गई है मोटली। तो
अब गुटके को पता है कि सब लोग इसको कमेंट पे दोनों के मुंह पे उल्टियाँ करते, थूकते हैं सब लोग, तो आपस में ही फिर तारीफ कर लेता है, किसी के पास काम ही नहीं है, सब कोई यहाँ काम करे कोई वहाँ करे, हर 6 महीने में रिनोवेशन कराओगे तो यही होगा, और बाकियों के घर का तो काम कर नहीं रहे, खुद के घर का, और तुम क्या ही काम करते हो। खैर, और ये मोटकी तो क्या ही करती है, खाली फ्रेंड्स फ्रेंड्स का, किसी के पास बात करने का टाइम नहीं है, तो आधे आधे घंटे का व्लॉग तो हर रोज़ निकल जा रहा है, तो तब कहाँ से टाइम मिल रहा है, नल्ला कहीं का। अच्छा, शायद बेटी नौकरानी ने बर्तन नहीं धोया है, तो गुटका किंग जो है सुना रहा था जिंदगी में पहली बार बर्तन धो रहा था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्तन जो है इकट्ठा हो गया है, इसलिए मैं बर्तन धो रहा हूँ। तो धो रहा है तो खुद ही खाने के लिए तुम ही लोग खाते हो, और तुम ही लोगों के जूठे बर्तन हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें भी गुटका किंग को अप्रिसिएशन चाहिए कि मुझे जो है अप्रिशिएट करो कि देखो देखो फ्रेंड्स, गुटको कितने ढांढ थे फ्रेंड्स, देखो बर्तन धो रहे फ्रेंड्स। अच्छा, वो होता है ना कि हम मम्मी से डरते हैं कि मम्मी ने हमें कुछ काम बोला था, फिर हमने किया नहीं, हमने सुना नहीं, फिर मम्मी किचन में जाके काम करने लगती, फिर हमें डर लग जाता है, फिर हम भी वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं ना। तो पेटी खाला का वो हाल है। पेटी खाला ने देखा कि भैंसू आ गई, गुटका और भैंसू किचन में है, पेटी खाला भी बेचारी डर के मारे तुरंत आ गई हेल्प कराने के लिए। बताओ भला, पेटी खाला को तो बोलने के लिए अब शब्द भी नहीं बचे। अच्छा, पेटी खाला कबाब तल रही थी तो भैंसुआ पे सुनाती है कि फ्रेंड्स, रेहान का जो है चिकन से दिल नहीं भरता फ्रेंड्स, कितना भी चिकन खा लेगा लेकिन रेहान जो है चिकन खाता ही रहेगा। अच्छा, खुद बोल रही है कि प्रोटीन जो है प्रोटीन हमारे दिमाग में चलता रहता है, तो नान प्रोटीन नहीं खा सकता है या चिकन में प्रोटीन हो सकता है, तो नान क्यों नहीं खा सकता है? लेकिन नान जो है उसके लिए उसकी माँ कुछ नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ये भैंसू प्रिंसेस को जो है स्पेशल फील कराते हैं सब लोग मिलके। फ्रेंड्स, वापस से हमने जो है पुराना जो है वो क्रिंज वाला बेबी वॉइस में बोलना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। हमने जो है सोचा कि मदर्स डे पे अम्मी को और पेटी खालों को जुतिया दे देते हैं फ्रेंड्स। हालांकि जुतिया मारने का तो हमारा मन कहीं और कर रहा था जब से अम्मी ने हमें निकाला है, लेकिन हमने अपने इमोशंस का कंट्रोल में कर दिया फ्रेंड्स। अब अम्मी और हमारी सुलह हो गई है, लेकिन वो पहले जैसी बात अब नहीं रही है फ्रेंड्स। ये सारी किया कराया जो है भाभी और भाई का है, इसलिए हम भाई और भाभी को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देंगे फ्रेंड्स, और उल्टा शेड कर देंगे उन दोनों को। अच्छा, उसकी अम्मी जो है बार बार बेचारी बोल रही बड़ी है क्या, कंफर्टेबल नहीं है, ये बैकग्राउंड में बार बार बढ़िया अच्छी है, बढ़िया है अम्मी, बढ़िया है, घर पे पहनना अम्मी। अरे लेकिन उसको भी तो पसंद आनी चाहिए, जिसके लिए लाई है उसको पसंद फूटी आँख नहीं भा रही है, महंगी आँख नहीं भा रही है तो उसको तो पसंद आनी चाहिए जिसके लिए लाई है, उसको लिए खुद ही जो रिव्यू दिए जा रहे हैं, उसको रिव्यू देने दे, वो माँ है, वो मदर्स डे है, उसका दिन है, लेकिन भैंसुआ पे मजाल है किसी की सुन ले। अच्छा, कितनी चंट है ये, 5 मिनट का ब्लॉग निकाल लिया खाली चप्पलें दिला कर, और ऊपर से इसको रिटर्न भी करनी थी वापस से ताकि ब्लॉग बन जाए। अरे सर वापस कराएंगे तो हमें के लिए दौड़ी जाएंगे कोल्हापुर, सही बात है, कोल्हापुर जाएगी चप्पल चेंज करने के लिए। शर्मिली का दिल हमेशा दूसरी चीज़ों पे आ जाता है, और उसकी कोई गलती नहीं है भाई, उसकी पसंद तो होनी चाहिए, तो उसका जो है ना पिज्ज़ा की चप्पलों पे दिल आ गया, और भैंसू ने बिना पिज्ज़ा से पूछे हुए तुरंत ही ऐलान फरमा दिया कि पिज्ज़ा की चप्पल आप रख लेना। और शर्मिली भाई, हाँ ये अच्छी बहुत अच्छी है, बार बार वो बोल रही थी कि नहीं अच्छी लग रही, भैंसू उसकी एक नहीं चलने जा रही, अम्मी अच्छी लग रही, प्यारी लग रही अम्मी। अरे लेकिन उसका पैर ही नहीं आ रहा, इतना मोटा पैर आ ही नहीं रहा अंदर, तो क्या अच्छी लग रही है, खाक अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, अभी लग रही है कि नहीं सनी, गुड को अभी लग रही है, इमोशनल लग रही है हम, अभी नहीं। फ्रेंड्स, अभी हम जो है व्लॉग को एडिट करना चाह रहे थे फ्रेंड्स, फिर हमने देखा गुड को ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है, हालांकि वही बाजू वाले रूम में बैठे थे, हमें तो भनक लग जाती है, थोड़ा बहुत सरप्राइज होता है तो भी, लेकिन फ्रेंड्स हम बहरे हो गए थे तो हमने कुछ सुना नहीं फ्रेंड्स, मुझे लग रहे ना कृष्णा, लग रहे ना हम ऐसा लग रहा है ना कि हम बहुत ज्यादा जो है ओवरवेल में कि और मुंडीला तो फ्रेंड्स हमने देखा बहुत हॉरर हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, फिर उसका वही गले में थूक भर के जो आवाज़ निकाली नौटंकी करने वाली, मैंने ब्लॉग देखा, फिर जो तुम्हारी बात ही नहीं हुई थी क्या, इतना क्यों झूठ बोलते हैं भैंसी, हाँ। उसके बाद कहती कि लेकिन फ्रेंड्स हो जाता है ना, आप अपने हस्बैंड से ही एफर्ट लगाने का जो सोचते हो, आप हस्बैंड से ही नाराज़ होते हैं, तो उस दिन तो ज्ञान क्यों दे रही थी कि जो बीवियाँ हैं जो अपने शौहर से जिद करती है ऐसा ना करो, तो क्यों बोल रही थी, हाँ। उनके हस्बैंड से जिद करे ना, तेरे पति से थोड़ी कर रही थी। अब खुद के बारे में बात आई तो कहती है हस्बैंड से ही तो जिद की जाती है। अबे दोगली औरत, हाँ, शर्म कर ले, कितनी खोखली, दोगली और मक्कार और झूठी है तू। तेरे लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे जो है डिक्शनरी में बोलने के लिए, तुझे क्या कहते हैं, तुझे वो डिस्क्राइब करने के लिए हर एक ओछे से ओछा शब्द छोटा पड़ जाता है तेरे लिए।
बोलने के लिए। फ्रेंड्स हमारा चिड़चिड़ापन निकल गया था तो वो सिर्फ गुटकों के साथ ही निकलता है फ्रेंड्स। हम एक्सपोज हो गए थे तो फ्रेंड्स हमें ये दिखाना कि हम डाउन टू अर्थ है, हम बाल है, चिड़चिड़ा नहीं है फ्रेंड। तो हम जो है कवर अप कर देते हैं ये बोलकर कि एक वक्त के बाद जो है हस्बैंड के साथ ही जो है एक लड़की का चिड़चिड़ापन निकल सकता है, जो शादी हो गई होगी रिलेट करेगी। बाकी कॉफ़ी कुफी जो है जो कि वो सब रहती है ना, वो सब है ना, बेबी है ना, कुछ है ना, शादी है, तो वो नहीं समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि हस्बैंड के ऊपर ही जो है चिड़चिड़ापन निकल सकते हैं, उन्हीं के साथ हम लाड़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी लोग तो पराये हो जाते हैं फ्रेंड्स। हम तो चाहते थे कि हमें लाड़ लड़ाए, हमें सब लाड़ लड़ाए, मम्मी लाड़ लड़ाए, भाई भाभी, लेकिन अपने में ही बिजी है। अम्मी भी हमें लाड़ नहीं लड़ाती फ्रेंड्स, बचपन में ही लाड़ ले। अरे 40 साल की औरत, तेरे बच्चे के लाड़ के दिन है, तुझे शर्म नहीं आती कि अभी भी तू लाड़ की उम्मीद कर रही है सब लोगों से? मतलब क्या ये पागल औरत है ये। कहती है कि सब लोग बोलते हैं कि शादी हो गई, बच्चा हो गया, बड़ी हो गई। तेरी शादी जो है ना सही वक्त में 33 ईयर की थी तब तेरी शादी हुई, तो तभी तू बड़ी ही थी। ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद तू बड़ी हो गई, बच्चा होने के बाद बड़ी हो गई, तू बड़ी ही थी। 33 ईयर की एज में तेरी शादी हुई, मतलब तू भाई 30 साल में, मतलब ज़्यादातर लोग कर लेते, सेटल हो जाते हैं और 30 साल का सोचते, तो वो भी तो क्रॉस कर चुकी थी। 21-22 का तो छोड़ ही दो, तो 30 भी क्रॉस कर चुकी थी, 33 साल में हुई तो बड़ी ही थी, तभी शादी हुई। भैंसू कोई छोटी नहीं थी, तो कोई बालिका वधू नहीं है जो ऐसा बोल रही है कि लाड़ की उम्मीद कर रहे हो। अरे क्या नौटंकी, मतलब ऐसा एकदम नाजुक बनने की कोशिश करते, तेरे पे सूट ही नहीं करता है, बुढ़ापे में बच्ची बनी फिरती है। अच्छा इसके अंदर इतनी शर्म नहीं है, अपने जो है वो ब्रेन शॉक सर्वाइवर जो पापा है उसके बारे में बोले कि पापा की जब से तबीयत खराब हुई है फ्रेंड्स, पता नहीं मैंने पापा से कब जिद करी। मतलब थोड़ी सी शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले। वो क्या कहते हैं मैडम की भाषा में, गैरत है कि नहीं तेरे अंदर? मतलब जो इंसान को खुद को तुम सबके लाड़ प्यार की ज़रूरत है, जो बेचारे खुद जो है मरीज़ है, तुझे उससे लाड़ की उम्मीद है? मतलब शर्म नहीं आती तुझे थोड़ी सी भी? हाँ तूने इतने सालों से, जब से हम देख रहे, 4 साल तो हो गए जब से उनकी इलाज चल रहा है, उनका देव भैया और थेरेपिस्ट सब लोग आते हैं, दवाई भी उनकी चल रही होगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा आया होगा। तो तूने पापा के इलाज में कितना कंट्रीब्यूट किया ये बता ना। खाली तुझे बस मतलब इतनी घटिया है ये कि इसको खाली छोटे से लेकर बड़े लेकर बीमार इंसान तक से ये इसको उम्मीद है कि उससे लाड़ क्यों नहीं लड़ाता है। बाप रे बाप, मेरी ऐसी बेटी होती ना तो मैं उसको 4 झापड़ लगाती सच में। मतलब ये क्या है जो अपने बीमार बाप से ये एक्सपेक्टेशन रख रही है कि भाई उसको लाड़ नहीं लड़ा रहा है? शर्म कर ले थोड़ी सी, कैसी बेटी है तू, छी। अच्छा भाई भाभी को देखो कितना शेड करी। एक लड़की अपनी ज़िंदगी में सिर्फ माँ बाप और जो है पति से ही शेड कर सकती है, बाकी लोगों से सिर्फ कह सकती है। बाकी लोग की बदौलत ही तुम वहाँ पे बैठ के ये जो भाषण दे रहे ना गले में थूक भर के, वो उन दोनों की वजह से ही है, जनाब की वजह से। इस वजह से क्योंकि मैडम जो है ना तेरी लाइफ में जनाब की वजह से आई। जनाब तेरे भाई ना होता तो मैडम को आती नहीं तुम्हारी लाइफ में, और मैडम ना होती तो तुम नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। मैडम तुम लोगों को वहाँ कूड़े से उठा के यहाँ पे लाई, ये सबसे बड़ी मैडम खुद भी कर ही रही होगी कि कितने आसान फरामोश लोग हैं। मतलब इतने भी जनाब ऐसा नहीं थे कि बस पे लट्टू होकर ऐसे जो है आसान फरामोश लोगों को ले आया जाए। हाँ, तो आज ये दिन मैडम को ना देखने पड़ते थे कि बाकी सब लोग तो ये करते, अरे तेरे लिए क्या नहीं किया उस औरत ने, उस पागल औरत ने, तुम लोगों के लिए गालियाँ खाई है, इतना झेला है, नो सिंपैथी फॉर हर। बट अगर बात आ रही है भैंसू आपी की, तो मैं भैंसू के लिए तो बहुत कुछ किया, भैंसू के लिए और उसके परिवार के लिए मैडम बिच गई है पूरा। मैडम ने बर्बाद कर लिया अपने आप को। तो मैडम जो है जो गालियाँ भी खाती इन्हीं लोगों की वजह से उसने खाई है। उसकी हरकतें भी है गाली खाने वाली, लेकिन ज़्यादा इन लोगों की वजह से खाई है, जो ज्ञान देने के चक्कर में, मेरी अम्मी मेरी करने के चक्कर में। तो मैडम अब खून के आंसू रो रही होगी, खून के आंसू। और शर्म आनी चाहिए जब वो इंसान बीमार है, वो अपनी बीमारी से जूझ रही, रिकवर कर रही है, इसी टाइम यही मौका मिला तुझे उसे शेड करने का। ग्रेटफुलनेस तो छोड़ो, दूर दूर तक नहीं दिख रही है, लेकिन शेड करती है। मतलब कैसी है ये भाई, ये मतलबी औरत। ऐसे ही तुझे जो एकदम वो नहीं बनी फिर है, एकदम कदरूप नौकट को एकदम क्या कहते हैं उसको, खुंदी, अरे क्या कहते हैं उसको, कुबड़ी, जो चर्बी का थर ऐसे ही नहीं जम गया है, शक्ल पे दिख रहा है तुरा लानत। फ्रेंड्स पापा जो है उनसे हमने जिद ही नहीं करी, पहले करते थे। अरे तुझे बोलने में भी शर्म नहीं आती, घटिया औरत। और फिर कहते फ्रेंड्स जब से हम अर्न कर लेंगे तब तो हम अम्मी को जो है बच्चों की तरह ट्रीट करें। अरे तो बच्चों की तरह ट्रीट कर, एक वक्त के बाद माँ बाप को बच्चों की तरह ही ट्रीट करना रहता है, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही है। हाँ, अम्मी का इस्तेमाल करके, अम्मी को कॉन्टेंट बनाकर, अम्मी के यहाँ बेवक्त जाकर अम्मी से मेहनत करा के बोल रही है कि हम बच्चों की तरह ट्रीट करें। अरे अभी भी तुझ जैसे 36 साल की वुमेन चाइल्ड को वो बच्चों की तरह ट्रीट करती है। मतलब कितनी बेशर्म है, गले में थूक भर के अपने आप को बस जस्टिफाइड करना है कि भाई मैं उस दिन क्यों चिड़चिड़ी थे, तो कुछ भी भाषण दे दो, कुछ भी बकैती कर लो। फ्रेंड्स मैं और गुड को चाहते तो ये बातें जो है हम आपस में बोल सकते थे, लेकिन भाई भाभी को सुनाना है फ्रेंड्स, बाकियों को दिखाना है, इसलिए हम जो है दोनों ही नौटंकियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। तो गुड को आपने मुझे वीडियो से बोला तो मैं भी आपको फ़ोन नहीं करूँगी कि नहीं गुड को आपने मुझे प्यार दिया, नहीं, मैं यहाँ पे ज्ञान दूंगी कि गुड को आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, जितना घर से मिला उससे एक्स्ट्रा दिया है।
कोई भी इंसान इसका उदाहरण देखकर ना, कोई भी लड़की अब 100 बार सोचेगी। ऐसे लोग जो रहता है ना, इस बैकग्राउंड से, इस क्लास से आते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने से पहले कि भाई यही झेलना पड़ेगा, तो 100 बार सोचेगी लड़की। और सोचना भी चाहिए, इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए लाइफ में कभी भी। हाँ, देखो यही होता है, बैक स्टेपिंग करते हैं ऐसे लोग जो आते हैं ना, समझ गए क्यों क्लास देखा जाता है शादी में? इसी वजह से। अगर कोई अच्छे मतलब अपर मिडिल क्लास या सेम क्लास का कोई होता तो इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल नहीं होता, शेयर तो एटलीस्ट ना करता। ये देखो, गुटकू जितना घर वालों ने किया उससे कहीं ज़्यादा आपने किया है। क्या किया है गुटकू ने? हाँ, घर वालों ने जो भाभी और भाई की जो फेम इस्तेमाल करके घर बनाए, वहाँ पे आके गुटकू घर जमाई बन गया है। उसके बाद बैठे बिठाए जिसको सब कुछ मिल जाता है, 2 प्यार भरे शब्द बोलने में कुछ नहीं जाता है। तो अगर ये गुटकू इतना कर रहा है तो बेर मिनिमम है। लेकिन ये एहसान फरामोश को देखो तुम, लोग आपको प्यार करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कमी निकलेगी ना तो पकड़ लेंगे। भाई भाभी को सुना रहे फ्रेंड्स, बहुत भाई भाभी सुनाते, भाई भाभी ने हमें कमी पकड़ लिया फ्रेंड्स, तो कमी पकड़ लिया तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, हमारे बचपन को झेलना चाहिए, हमारे लिए जो है बिछाना चाहिए, हमारे लिए 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, जैसे हमारी दासियाँ रहती है। तो फ्रेंड्स हमारी कमी पकड़ ली, भाई भाभी के यहाँ पे हमें ऑर्डर नहीं होती फ्रेंड्स, हमें जितना ज़्यादा मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। तो गुटकू ने हमारी सारी कमियाँ नज़रअंदाज करी, क्योंकि तो उसकी शुगर मम्मी है। सिंपल सी बात है, तू जो है उसके खर्चे स्पॉन्सर करती है तो उसकी शुगर मम्मी है, तो इस वजह से तेरी सारी कमी इग्नोर कर देगा ही। मतलब हर छोटे बड़े दिन में अब तो तेरे पादने पर सेलिब्रेट करना रह गया कि मैंने पादा है या बिरयानी खाकर चलो सब सेलिब्रेट करो। उसके अलावा हर बार स्पेशल फील कराओ, पंपर कराओ, दिन रात ये सारे लगे पड़े रहते हैं, पिज्ज़ा और वो सब। भाई साहब हद होती हर एक चीज़ की। इसको भी प्यार की ज़रूरत है, इसको भी प्रशासन की ज़रूरत। इससे ज़्यादा कोई क्या करे? जितना ये लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा। भाई ऐसी औरत मैंने कहीं नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। देखी है मैंने नार्सिसिस्ट औरत, लेकिन इससे बड़ी नहीं। भाई ये तो विनर है उन सब में से। भाई कितना कोई खाली अपना ही सोचते हैं कि अपना ही एसेट्स बनाते जाओ, अपने आप को स्पेशल फील कराते जाओ, और उल्टा जो है बाकियों को शेयर करो, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रही है। पर कितनी बेशरम और वाहियात है तू, छी। फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे जज किया कि मैंने हैदर का ध्यान नहीं रखा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है। वो हाउस हेल्प का मैसेज आता है कि वो जो है माँ नहीं बन पा रहे, तो उनका बुरा ना लगे इस वजह से हैदर को दिखाओ ही मत। हाँ, बुरा ना लगे इतना है तो क्यों दिखाना? हैदर को दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर इतनी ही बाकियों की परवाह है तो हैदर के नाम पे कंटेंट निकालना है, लेकिन फिर जो है नौटंकी भी करनी है कि हाउस हेल्प का सोच के नहीं दिखा रही हूँ। कहती है कि फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, मतलब खुद के घर पे घर बना रखे, महीने के 45 लाख रुपए कमा रही है और इसको फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे माँ बाप कौन सा कमा रहे हैं जो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करे? हमारी फैमिली, सनी की फैमिली। अरे मतलब उनको देख देख के तुम कमा रहे हो, ऊपर से तुम्हें उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। हाँ, और भाई जब बेटी की शादी हो जाती है, घर जमाई लेकर आई, तेरी मर्जी से तूने शादी करी, तेरी मर्जी से घर जमाया, तो तेरे माँ बाप क्यों फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? ये क्या बात हुई भाई? हाँ, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फैमिली वालों को दिखा दिखा कर कमा रहे और ऊपर से उनसे पैसा देना तो दूर हो गया, मतलब उनको इनका फेयर शेयर देना तो दूर हो गया, ऊपर से ये बोल रही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। किसे बेवकूफ़ बना रही है मैनिपुलेटर? ऐसे अपनी जो है कहानी सुना रही है जैसे पता नहीं कितने बड़े पहाड़ दशरथ मांझी हो इसका गुटकू, और इसके लिए पहाड़ खोद दिया हो। कहती हमें जो रेस्टोरेंट पे संभालना था, ब्लॉगिंग भी करनी थी, तो गुटकू ने बोला, लेकिन फिर जो सब लोग बोलते तो फ्रेंड्स मुझे ही करना, मैंने अपने मसाज नहीं कराया फ्रेंड्स, मैंने बारवीटा नहीं पिया, वैसे मैंने मसाज नहीं करता। तो किसी ने नहीं रोका था। कौन है तेरे घर पे, कौन है तेरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट? ये बता। तेरी अम्मी है तो तेरा भाई और भाभी उनको देखते हैं, भाड़ा नहीं भरना पड़ता, ठीक है, उनका खुद का घर है। तेरे ससुराल वाले हैं तो तेरे से पहले वो लोग भूखे नहीं मर रहे थे, उनके खेत खलिहान सब है तो वो कोई भूखे नहीं मरते थे। लहर है तो उसका भी चल ही रहता। तो ये खामा खा की नौटंकी मत के, बहुत सारे लोगों को देखना तो बहुत सारे। अरे किसको देखना रहता है? कोई नहीं मर जाएगा भूखा तेरे बिना अगर तू ना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे तो। आई बड़ी झूठी औरत। मतलब पिज्ज़ा ने, पेटी खाला ने, नान ने इतना कुछ किया। पिज्ज़ा ने तो कितना किया इसके लिए, इसके बेटे के लिए। एक शब्द नहीं कि भाई जैसे मैं हूँ हैदर की अम्मी, वैसे पिज्ज़ा भी है, पिज्ज़ा भी छोटी अम्मी। एक ने हस्बैंड 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 गुटकू ने बहुत किया, क्योंकि भाई भाभी को शेड करना है। सिंपल सी बात है। हमेशा की तरह वही डायलॉग बाजी, पहले एक्सप्लेन कर देगी कि ऐसा ऐसा था, इस वजह से मैंने नहीं करा, फिर अंत में बोलेगी लेकिन कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने समझा तो वही काफ़ी। तो हस्बैंड ने समझा तो हमें क्यों ज्ञान दे रही है? हाँ, हम नहीं समझेंगे, तेरा इतने बड़े हम नहीं आएंगे तेरी बातों में। ये जो तू बातों के जाल बुनते हैं इसमें अब ये वर्क नहीं करेगी। ये 2018-19 नहीं चल रहा है, 18-19 तो खैर ये थी भी नहीं, 21-22 नहीं चल रहा। तो कोई तेरे बातों के ये जाल जन मकड़ी की तरह जो जाला बुनती रहती है ना बातों में फंसाने का, ये कोई नहीं आएगा, ठीक है, लपेटे में तेरे।
उन्होंने समझ लिया वही मेरे लिए काफ़ी है, तो व्लॉग मत बनाना, तो उसके साथ ही भाषणबाजी करा करो पूरे दिन में। मतलब उनके वही काफ़ी है तो फिर बताना क्यों है, दुनिया को एक्सप्लेन करना ही क्यों है अगर वही उसका ओपिनियन काफ़ी है तो। नहीं, पहले तुम लोगों को बताऊंगी, सुनाऊंगी, अब वही रहता है नल्ला, लेकिन मैं उसको व्लॉग बनाकर जो है ये सब कुछ बताऊंगी ताकि तुम लोग सुन लो कि देखो मेरा हस्बैंड जो है कितना अच्छा है, कितना कुछ करता है मेरे लिए, वही है जो है मेरा सब कुछ। लेकिन फिर अंत में बोल दूंगी कि उन्हीं का काफ़ी है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। तो बता क्यों रे, 10 मिनट लंबा चौड़ा भाषण दिया तुझे खुद को पता है तूने क्या क्या बोला है, बेवकूफ़ महिला। फ्रेंड्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पेटी खला भी है, पिज्ज़ा भी है। अबे जा, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तू है, तेरा खाना बनाना, तेरे बच्चे की पोटी साफ करना और तेरे कंटेंट बनना। शर्म कर ले थोड़ी बहुत, तुझे ऊपर जाना है एक दिन। डर नहीं लगता किसी को फेस करने से? क्या जवाब देगी ये जो झूठ बोलती है? यहाँ पे तो फिर भी बच जाएगी, वैसे तो बहुत बोलती है ना, सब देख रहे हैं, तो डर नहीं लगता थोड़ा सा भी? ये इतने बड़े बड़े झूठ बोलने के बाद, जिन्हें दिखा दिखा कर कमा रही है, जिनसे काम निकलवा रही है अपना, जिनसे पूरा निचोड़ रही है और बोल रही है कि मेरी जिम्मेदारी है। अबे तेरी जिम्मेदारी उन लोगों ने उठा के रखी है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, अरे कोई तेरी बात मानता ही नहीं, कन्विंस ही नहीं हो पा रहा अभी कि मुझे ऐसा नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है सबकी ख्वाहिशात पूरी करना। तेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही है उन लोगों को जो फ्लैट पे फ्लैट बना रही है ना, उन लोगों को दिखा दिखा कर। इतना ही है तो तू और गुटखा खाली अब से ब्लॉग बनाया करो, सबको मत दिखाओ। हाँ, जो बहुत कर रही है, महान बन नहीं रही है ना, कंटेंट उनको बना रही है, उनसे काम निकलवा रही है, घर का काम कर रहा है, नौकरानियां बना के रखा है और महान बनना है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो तेरे लिए कर रहे, तू क्या कर रही है उन लोगों के लिए? और इतना ही कर रही, इतना ही ज़्यादा तेरा ब्लॉग चल जाएगा ना तो दो पति पत्नी आओ कर, तू जो तेरा हस्बैंड है ना बहुत सपोर्टिव है, दोनों लोग ही आया करो खाली ब्लॉग में, फिर देखते हैं कितना तेरा ब्लॉग चल रहा है और कितना तू उन लोगों को मदद कर रही है। छोड़ो भाई, मैं खुद मेरा सर दुखने लग गया है इसके साथ बहस कर करके और इतना हाइपर हो। छोड़ो, इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैडम सिंह अपना ध्यान रखिए। जैन लो मिनट, ठीक है? मेरा सच में माइग्रेन ट्रिगर्ड हो गया, मैं नहीं मैडम का आवाज़ निकाल सकती हूँ।